नमस्कार साथियों। आज सेकंड पेपर पीटीए के सेकंड पेपर में यूनिट नंबर सेकंड शुरू कर रहे हैं। सेकंड यूनिट है जो टोटल आपके 40 अंक की यूनिट है। 40 अंक की यूनिट है और 20 क्वेश्चन आने हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो 20 क्वेश्चन है और 40 अंक की यूनिट है, टोटल यूनिटों में यदि बात करें तो सबसे इजी यूनिट यही है। और इसको बार बार आप यदि 15 दिन यदि इस यूनिट पे दे दें तो ये आपके 40 में से कम आपके 35 क्वेश्चन आ सकते हैं। 35 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये रहा कि इस यूनिट में सबसे पहले आपको याद क्या करना है, सिलेबस क्या है और किस तरह तैयारी करनी है, उसके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। सेकंड यूनिट में एक जो टॉपिक है वो है पुरस्कार। पुरस्कार एक तो आपके सिलेबस में सेकंड यूनिट में आपको पता होना चाहिए कि यूनिट में आना क्या है, कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने नंबर की यूनिट है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। सेकंड यूनिट में आपका एक टॉपिक तो है पुरस्कार, एक है आपके खेल। खेल में 14-15 गेम है, एक एथलेटिक्स है। उसके अलावा आपका जो टॉपिक है वो है प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक। कहने का मतलब है लगभग 4 या 5 ही टॉपिक हैं। एक टॉपिक हुआ आपका पुरस्कार, दूसरा टॉपिक है खेल। खेल के बारे में क्या पूछा जाएगा, खेल निर्धारित दिए हुए हैं, 14-15 खेल हैं। उसमें पूछा जाएगा भी एथलेटिक्स में कौन कौन से इवेंट आते हैं और खेल के अंदर कौन कौन से गेम हैं, वो आपके सिलेबस में निर्धारित किए हुए हैं। उसके बाद में आपका जो टॉपिक है वो है प्राचीन ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक। लगभग 4 ही टॉपिक हैं। उन 4 टॉपिकों को आप अच्छी तरह आपके दिमाग में सिलेबस कवर होना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या चीज़ है वो याद होनी चाहिए। उसके बाद की बात होती है आपके क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और पेपर में कैसे पूछा जाएगा। आपको बता दें सेकेंड यूनिट है वो मात्र 20 क्वेश्चनों की यूनिट है। 40 अंक आपको लेने हैं और 40 अंक में से कम आप 35 अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि आपको 15 दिन, इस यूनिट में आपको 15 या 16 दिन देने होंगे। 15 या 16 दिन में आप अच्छी तरह इस सेकेंड यूनिट की तैयारी कर सकते हैं। आज अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पुरस्कार। पुरस्कार के अंदर सबसे पहले मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त शुरू करेंगे। और मेजर ध्यानचंद कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, मेजर ध्यानचंद ने कितने ओलंपिक में भाग लिया, कितने गोल किए, ये चीजें सारी आपको कवर करनी है और इसको याद करना है। हर हर लाइन में आपके क्वेश्चन है। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ तो आपको याद होना चाहिए 29 अगस्त 1905। पहला क्वेश्चन आपको ये बन रहा है, पहला क्वेश्चन आपका कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ, आपको याद करना है और नोटबुक में भी लिखना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। वन लाइनर क्वेश्चन है ये। आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ तो आपको याद करना 29 अगस्त 1905। और कहाँ हुआ, इलाहाबाद, प्रयागराज, यूपी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद कौन थे, खेल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है, ये आपको अच्छी भले तरीके से याद करना है। पहली लाइन आपके इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ, 29 अगस्त 1905। दूसरी, इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म के साथ साथ हुआ कहाँ पे, तो इसका उत्तर आएगा इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ। और हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक में भाग लिया, 1928 के ओलंपिक में, 1932 के ओलंपिक में और 1936 के ओलंपिक में।
तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मेजर ध्यानचंद ने कौन से ओलंपिक में शुरुआत की, कौन से ओलंपिक में भाग लिया। तो सबसे पहला उत्तर होगा 1928 के ओलंपिक में भाग लिया, फिर 1932 में और फिर 1936, 3 ओलंपिक में भाग लिया। टोटल इन ओलंपिक में भाग लेते लेते कितने गोल किए? 1928 के ओलंपिक में इन्होंने 14 गोल किए, फिर 1932 के ओलंपिक में 12 गोल किए, और फिर आते हैं 1936 के ओलंपिक में 13 गोल किए। टोटल गोल कितने किए? 39 गोल। मेजर ध्यानचंद के बारे में आपने ध्यान रखना है कि हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन को आपने 2 बार पढ़ना है, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं जाने वाला। यदि आपका प्रश्न आया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 और 92 में शुरुआत की गई। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1991-92 में की गई। और मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 और कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। और हॉकी के इस महान खिलाड़ी ने कितने ओलंपिक में भाग लिया? 3 ओलंपिक में, 1928, 32, 36। 1928 में 14 गोल, 1932 में 12 गोल और 1936 में 13 गोल। टोटल गोल किए 39। तो अपने ये ध्यान रखना है कि मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक में कितने गोल किए? 39 गोल किए। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। गोल क्या है? गोल तो गोल है, परंतु गोल है क्या? तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा गोल। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड की स्थापना आपको मैंने बताई थी 1991-92 में। पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की स्थापना कब की गई? 1991-92 में की गई। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 6 अगस्त, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपकी कि 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका नाम बदल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ये क्वेश्चन आपके करंट में बनेगा और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पहली तो बात आती है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की स्थापना कब की गई, तो उत्तर आएगा 1991-92 में। और फिर इसका नाम बदल कर कब इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किया गया, तो इसका उत्तर आएगा 6 अगस्त 2021 को। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदल के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कर दिया। यह पुरस्कार 4 वर्ष के खेल के अच्छे प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, वो कितने वर्ष के अच्छे प्रदर्शन पर दिया जाता है, तो उसका उत्तर आएगा 4 वर्ष के खेल के अच्छे प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है पुरस्कार राशि, इसकी पहले 7.5 लाख रुपए राशि मिलती थी और वर्तमान में यदि पूछा जाए तो इसका उत्तर आएगा 25 लाख रुपए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की राशि है वो वर्तमान में कितनी मिलती है? 25 लाख रुपए। युवा खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है और वर्तमान में भारत के युवा मामले के खेल मंत्री जिनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है करंट में ये कि वर्तमान में भारत के युवा मामले के खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। दोबारा रिवाइज कर लें कि ये पुरस्कार राशि है 7.5 लाख रुपए दी जाती थी, वर्तमान में इसको 25 लाख रुपए कर दी गई। कौन देता है? युवा खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और वर्तमान में भारत के युवा मामले खेल मंत्री हैं वो है अनुराग सिंह ठाकुर। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये पुरस्कार दिया था और अब वर्तमान में यदि पूछा जाए कि भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है, वो है द्रौपदी मुर्मू। अब ये पुरस्कार जो दिया गया वो भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। सर्वप्रथम पुरस्कार प्राप्त करता, मोस्ट इंपोर्टेंट, सर्वप्रथम पुरस्कार प्राप्त
करता है विश्वनाथ आनंद। शतरंज के महान खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद। ये पुरस्कार कब दिया गया? 1991-92 में, जब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत की गई, वो 1991-92 में की गई। और किसको दिया गया सर्वप्रथम? वो थे विश्वनाथ आनंद। प्रथम पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया। किस खिलाड़ी के थे? शतरंज के महान खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद। 1991-92 ईस्वी में गीत सेठी को भी दिया गया। ये दिया गया एक साल बाद। गीत सेठी बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे। गीत सेठी को दिया गया और खिलाड़ी थे बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे। 1999 में धनराज पीले हॉकी के प्रथम खिलाड़ी थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। धनराज पीले को कब दिया गया? हॉकी के प्लेयर 1999-2000 में। 2017 में ईस्वी में सरदार सिंह को ये पुरस्कार मिला। हॉकी के कप्तान थे 2017 में, और वर्तमान में भारतीय टीम हॉकी के कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह। 2023 में हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। और जब 2017 में सरदारा सिंह थे पुरस्कार, जिसको हॉकी टीम के कप्तान थे, और ये पुरस्कार दिया गया। 2020 ईस्वी में रानी रामपाल, हरियाणा की खिलाड़ी रानी रामपाल हॉकी महिला टीम की कप्तान थी। इसको ये पुरस्कार दिया गया 2020 में। वर्तमान में महिला टीम के कप्तान गोलकीपर हैं, उनका नाम है सविता पूनिया। 2023 में वर्तमान में महिला टीम के कप्तान। प्रथम महिला पुरस्कार प्राप्त करता कर्णव मलेश्वरी। प्रथम कौन सा पुरस्कार है ये? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। प्रथम महिला पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? कर्णव मलेश्वरी। कब दिया गया? 1995-96 में दिया गया। और ये भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, वेट लिफ्टिंग के प्लेयर हैं कर्णव मलेश्वरी। कब दिया गया? 1995-96 में दिया गया। अब अपने करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब की गई? 1985 में की। कब की गई? 1985 में। बहुत बार ये 2-3 बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1985 में। किसको दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है। जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, उनके जो कोच होते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। उसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। शुरुआत कब की गई? 1985-86 में की गई। यह पुरस्कार गुरु द्रोण के नाम पर रखा गया। अक्सर इसे द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार खिलाड़ियों के गुरुओं को दिया जाता है। 2013 की जो पीटीए की भर्ती थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1985 में। एक बार ये पूछा गया कि ये द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये खिलाड़ियों के गुरुओं को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। एक प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र, ड्रेस और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 10 लाख रुपए नियमित रूप से दिए जाते हैं। 2 प्रकार के पुरस्कार होते हैं, एक होता है नियमित पुरस्कार और एक होता है इसका भारत सरकार द्वारा 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। जो परमानेंट पुरस्कार हैं वो है 15 लाख रुपए, और नियमित रूप से भी इसको दिए जाते हैं वो 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें कोच के पिछले 4 वर्षों के खेल प्रदर्शन के योगदान के लिए दिया जाता है पुरस्कार। सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा 1985 ईस्वी में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आपको मैंने पहले बता दिया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको देता है? वो है अच्छे खिलाड़ियों के गुरुओं को दिया जाता है। सर्वप्रथम 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके, तीनों के तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पहला प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? कौन से खिलाड़ी थे? कब दिया गया? एक लाइन में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक लाइन में आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तीनों क्वेश्चनों को याद करना है कि सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? वो था बालचंद्र भास्कर भागवत। बालचंद्र भास्कर भागवत। और कुश्ती में दिया गया, कुश्ती के पहलवान थे ये, कुश्ती में दिया गया। और कब दिया गया? 1985 में दिया गया। नेक्स्ट है ओम प्रकाश भारद्वाज, मुक्केबाज हैं,
कब दिया गया? 1985 में दिया गया। OM नाम्बियार एथलेटिक्स प्लेयर हैं, OM नाम्बियार, और कब दिया गया? 1985 में दिया। तीनों नाम याद रखते हैं। बाल चंद्र भास्कर भागवत कुश्ती के प्लेयर, 1985 में इसको पुरस्कार दिया गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। नंबर 2 है ओम प्रकाश भारद्वाज, मुक्केबाज हैं, और 1985 में इसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। और तीसरा बंदा है OM नाम्बियार, एथलेटिक्स के बंदे हैं OM नाम्बियार, और 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। राजस्थान में अब तक 5 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। पहला जो बंदा है प्रोफेसर करण सिंह, प्रोफेसर करण सिंह है, एथलेटिक्स के बंदे हैं और जोधपुर के हैं। 1995 में इसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। 3 नाम तो आपने याद करने हैं, वो कौन कौन से थे? 3 नाम, 3 नाम आपके। एक पहला बंदा था बालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती के प्लेयर, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी, और OM नाम्बियार एथलेटिक्स। 3 तो नाम आपको ये याद करने हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार में, और 5 नाम आपको याद करने हैं ये। 5 नाम कौन कौन से हैं? प्रोफेसर करण सिंह है, एथलेटिक्स का बंदा है, जोधपुर का है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया गया? सन पूछा जा सकता है, 1995 में दिया गया। 1995 में 2 को दिया गया, एक 2005 में दिया गया, एक 2006 में दिया गया, और एक 2012 में दिया गया। पांचों के पांचों खिलाड़ियों के नाम याद करने हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और इनका खेल का संबंध किनसे है। श्याम सुंदर राव, श्याम सुंदर राव वॉलीबॉल के प्लेयर हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? सीकर के हैं, और कब दिया गया? 1995। महासिंह राव, जैसा नाम है वैसा ये प्लेयर है, महासिंह राव कुश्ती के प्लेयर हैं। महासिंह राव झुंझुनू के रहने वाले हैं और 2005 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट है RD सिंह, हनुमानगढ़ के हैं। RD सिंह एथलेटिक्स के कोच हनुमानगढ़ के हैं और सन है 2006। वीरेंद्र पूनिया को कौन नहीं जानता? वीरेंद्र पूनिया कृष्ण पूनिया के घर वाले हैं और इनके कृष्ण पूनिया के कोच भी हैं। वीरेंद्र पूनिया को एथलेटिक्स में राजगढ़ के रहने वाले हैं, चूरू के हैं, और 2012 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। मेरा कहने का मतलब है 3 नाम तो आपके 1985 वाले याद करने हैं। कौन कौन से हैं दोबारा आपको बता देते हैं कि बालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती के प्लेयर हैं, 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजे गए। फिर 2 नंबर पे ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाज हैं, 1985 में पुरस्कार दिया गया। तीसरे हैं OM नाम्बियार एथलेटिक्स के हैं, 1985 में दिया गया। और 5 हैं जो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता खिलाड़ी हैं, राजस्थान के हैं। पांचों के नाम आपको याद करने हैं। कौन कौन से हैं? प्रोफेसर करण सिंह एथलेटिक्स के हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं, 1995 में। 2013 की भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया था कि करण सिंह का संबंध किससे है? करनी, एक करण सिंह है वो एथलेटिक्स के हैं, करनी सिंह है वो निशानेबाजी के हैं, बीकानेर के हैं। उनको 1961 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये तो है करण सिंह, वो है करनी सिंह। करनी सिंह भी आगे आएगा, 1961 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। आपने कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न पूछा गया था कि करण सिंह का संबंध किस खेल से है, तो इसका उत्तर आना था एथलेटिक्स से है। और कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। कब मिला? 1995 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। श्याम सुंदर राव वॉलीबॉल के हैं और सीकर के हैं, 1995 में 1995 में 2 खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तीसरे बंदे हैं महासिंह राव कुश्ती के हैं, झुंझुनू के हैं, 2005 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। और RD सिंह, 4 नंबर पे RD सिंह एथलेटिक्स के कोच हैं और हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। 2006 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। और वीरेंद्र पूनिया एथलेटिक्स राजगढ़ चूरू, कृष्णा पूनिया के घर वाले हैं और कृष्णा पूनिया के कोच भी थे, और इनको 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। अब बात आती है अर्जुन पुरस्कार। 2 पुरस्कार हो चुके हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड,
जिनकी स्थापना 1991-92 में की गई। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई। तीसरा है अर्जुन पुरस्कार। पहला एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1961। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। पहले शुरुआत में इनको राशि कितनी दी जाती थी? 5 लाख रुपए दी जाती थी। वर्तमान में इसकी राशि 5 के आगे 1 लगा दिया गया है, 15 लाख रुपए राशि कर दी गई। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1961 में की गई। पुरस्कार राशि पहले कितनी थी? 5 लाख रुपए। वर्तमान में राशि कितनी जाती है? 15 लाख रुपए। और ये पुरस्कार भी पिछले 4 वर्षों के प्रदर्शन पर दिया जाता है। और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 29 अगस्त को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, वो 29 अगस्त को दिया जाता है। आपको याद करने हैं टोटल 15 नाम याद करने हैं, क्योंकि 1961 ईस्वी में प्रथम बार कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? संख्या तो नहीं पूछेंगे, परंतु अपने याद करने हैं कब दिया गया, किस खिलाड़ी को दिया गया, इसका संबंध किस खेल से था। 2013 की भर्ती में क्वेश्चन आया था, वो आया था सूबेदार। 2013 की पीटीए की भर्ती में ये क्वेश्चन आया था कि सूबेदार उदय चंद का संबंध किस खेल से है। सभी लोगों को ये पता नहीं था। जिसने अर्जुन पुरस्कार अच्छी तरह पढ़ रखा था या किस खेल से संबंधित है वो पढ़ रखा था, तो उसका उत्तर एकदम राइट गया। प्रश्न सीधा सा था, सरल था, इजी था। क्या था? सूबेदार उदय चंद का संबंध किस खेल से है? 4 खेलों के नाम दे दिए गए थे और उसमें उत्तर आना था कुश्ती से है। और कब दिया गया? 1961 में दिया गया। तो ये मैंने क्वेश्चन क्यों बताया है? क्योंकि आपके ये 15 के 15 नाम हैं जो वो आपको याद करने हैं। कब दिया गया है सभी के याद हो जाएगा कि 1961 में ही दिए गए। इन खिलाड़ियों के जो 15 नाम है कब दिए गए? 1961। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1961। ये तो आपके याद है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1961 में की गई। अब आपके खिलाड़ियों के नाम याद करने हैं और खेल का नाम याद करना है। क्या याद करना है? खेल का नाम क्या है, खेल का संबंध किस खेल से है, और इनके नाम क्या है। पहला नाम गुरबचन सिंह रंधावा। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये। और सारे के सारे इस अर्जुन पुरस्कार में 20 क्वेश्चन बनेंगे। 20 क्वेश्चनों में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, 20 के 20 क्वेश्चन अपने को याद होंगे तो अर्जुन पुरस्कार में आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला। सबसे पहले याद करते हैं गुरबचन सिंह रंधावा। एथलेटिक्स के बंदे हैं गुरबचन सिंह रंधावा। और कब अर्जुन पुरस्कार दिया गया? 1961। ये तो आपके याद हो गया कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1961 में की गई। और इसकी राशि कितनी है? पहले 5 लाख रुपए थी, अब 15 लाख रुपए कर दी गई है। अब आपने याद करने एक एक को लेके कि गुरबचन सिंह रंधावा का संबंध किस खेल से? एथलेटिक्स। नेक्स्ट चलते हैं नंदू नाटेकर के पास। नंदू नाटेकर का संबंध बैडमिंटन से है। कब दिया गया? 1961। गुरबचन सिंह रंधावा का संबंध एथलेटिक्स से है। नंदू नाटेकर का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। तीसरा बंदा है सर्वजीत सिंह, बास्केटबॉल के। 1961 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 1961 आपके याद हो चुका है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? राशि कितनी है? 5 लाख से बढ़ाकर आपकी राशि 15 लाख रुपए मिलती है वर्तमान में। अब खिलाड़ियों का संबंध, नाम याद करने हैं। 3 खिलाड़ी आपके याद हो चुके हैं। गुरबचन सिंह रंधावा एथलेटिक्स के हैं, 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला। नंदू नाटेकर का संबंध बैडमिंटन से है, 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला। और सर्वजीत सिंह बास्केटबॉल प्लेयर हैं, 1961 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। एल बड़ी डी सूजा। एल बड़ी डी सूजा। एल बड़ी डी सूजा का संबंध मुक्केबाज से है। जैसा नाम है डी सूजा, एल बड़ी डी सूजा, एल बड़ी डी सूजा। आप इसको 2 या 3 बार बार पढ़ेंगे तो आपके ये मुक्केबाज याद हो जाएंगे। एल बड़ी डी सूजा। मैनुअल एरोन। मैनुअल एरोन। मैनुअल एरोन का संबंध किससे है? वो है शतरंज से। 1961 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 6 नंबर पे सलीम दुर्रानी को सभी लोग जानते हैं।
सलीम दुर्रानी का संबंध क्रिकेट से है। अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? 1961 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। दोबारा रिवाइज करें, गुरबचन सिंह रंधावा का संबंध एथलेटिक्स से है, नंदू नाटेकर का संबंध बैडमिंटन से है, सर्वजीत सिंह का संबंध बास्केटबॉल से है, एल बड़ी डी सूजा का संबंध मुक्केबाज से है, मैनुअल एरोन का संबंध शतरंज से है और सलीम दुर्रानी का संबंध क्रिकेट से है। दोबारा एक बार और रिवाइज करवा रहा हूं। अर्जुन पुरस्कार में आपने याद क्या करना है? खिलाड़ी का नाम और खेल का संबंध 1961 सभी के याद है। दोबारा देखिए, गुरबचन सिंह रंधावा एथलेटिक्स, नंदू नाटेकर बैडमिंटन, सर्वजीत सिंह बास्केटबॉल, एल बड़ी डी सूजा मुक्केबाज, मैनुअल एरोन शतरंज और सलीम दुर्रानी का संबंध क्रिकेट से है। 1961 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अब 7 नंबर पे आता है नाम। नाम क्या है? पीके बनर्जी। नाम क्या है? पीके बनर्जी। पीके बनर्जी का संबंध किससे है? वो है फुटबॉल से। पीके बनर्जी, पीके बनर्जी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। आपके याद हो गए। 7वां है पीके बनर्जी फुटबॉल। पीजी सेठी, पीजी सेठी वो है गोल्फ से। पीजी सेठी, पीजी सेठी का संबंध गोल्फ से। और श्यामलाल है वो है जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक का संबंध है श्यामलाल से। पृथ्वीपाल सिंह, पृथ्वीपाल सिंह हॉकी, पृथ्वीपाल सिंह हॉकी। और एन लमसडेन, एन लमसडेन, एन लमसडेन ये महिला है। ये अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम एन लमसडेन हॉकी की प्लेयर हैं और 1961 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। रामनाथन कृष्णन, रामनाथन कृष्णन लॉन टेनिस के हैं। और करणी सिंह, मैंने आपको बताया था करण सिंह का संबंध एथलेटिक्स से था और करणी सिंह का संबंध निशानेबाजी से है। बीकानेर के हैं। 1961 में इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। बजरंगी प्रसाद, बजरंगी प्रसाद तैराक हैं। तैराकी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया 1961 में। बजरंगी प्रसाद। जेसी बोहरा, टेबल टेनिस के प्लेयर जेसी बोहरा का संबंध टेबल टेनिस से 1961 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। दोबारा सुनिए, पीके बनर्जी फुटबॉल प्लेयर, पीजी सेठी गोल्फ के हैं, श्यामलाल हैं वो जिम्नास्टिक हैं, पृथ्वीपाल सिंह हॉकी के हैं, एन लमसडेन हॉकी के हैं, रामनाथन कृष्णन लॉन टेनिस के हैं, करणी सिंह निशानेबाज हैं, बजरंगी प्रसाद तैराकी के हैं और जेसी बोरा हैं वो हैं टेबल टेनिस के हैं। ये आपके 20 प्लेयर हैं टोटल, पहले आ चुके हैं 20 प्लेयर हैं लगभग। ए पिलानी स्वामी, ए पिलानी स्वामी नाम है प्लेयर का, ए पिलानी स्वामी। और खेल है इसका वॉलीबॉल और सन है आपका 1961 में। किसको दिया गया? ए पिलानी स्वामी को दिया गया। प्लेयर वॉलीबॉल के हैं। 1961 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। एन घोष भारोत्तोलन है, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग 1961 में दिया गया एन घोष को। सूबेदार उदयचंद के बारे में मैंने पहले चर्चा कर दी है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में आपको पीटीए में आ चुका क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था कि सूबेदार उदयचंद का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर था कुश्ती। कब दिया गया? 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। प्रेम सिंह और करसन सिंह, दो नाम है, प्रेम सिंह और करसन सिंह। पोलो 1961 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ये टोटल 20 नाम आपने याद करने हैं। दोबारा आपको बता दें, रिवाइज करवा दें कि पहले 6 नाम है। गुरबचन सिंह रंधावा एथलेटिक्स के प्लेयर हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। नंदू नाटेकर हैं वो बैडमिंटन के प्लेयर हैं, 1961 में दिया गया। सर्वजीत सिंह बास्केटबॉल प्लेयर हैं। एल बड़ी डिसूजा मुक्केबाज हैं। मैनुअल एरोन शतरंज के प्लेयर हैं। सलीम दुर्रानी क्रिकेटर हैं। इसके बाद में आता है पीके बनर्जी फुटबॉलर हैं। पीजी सेठी गोल्फ के प्लेयर हैं। श्यामलाल जिम्नास्टिक हैं। पृथ्वीपाल सिंह हॉकी, एन लमसडेन हॉकी पहली महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता। रामनाथन कृष्णन लॉन टेनिस, करणी सिंह निशानेबाज, करण सिंह वो थे एथलेटिक्स के। बजरंगी प्रसाद तैराकी के। जेसी बोरा है टेबल टेनिस के। ए पिलानी स्वामी वॉलीबॉल के प्लेयर हैं। एन घोष भारोत्तोलन के हैं। सूबेदार उदयचंद का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। प्रेम सिंह पोलो के हैं। करसन सिंह पोलो के हैं।
अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला एन लमसडेन हॉकी प्लेयर हैं और 1961 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये कि पहली महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है, एन लमसडेन हॉकी की प्लेयर हैं। तो ये आपके अर्जुन पुरस्कार में राजस्थान से संबंधित जो 4 प्लेयरों के नाम आपने और याद करने हैं। आपने उन अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो टोटल खिलाड़ी थे वो थे 20 खिलाड़ियों के नाम आपने याद किए। इनमें से आपके 4 नाम हैं जो राजस्थान से संबंधित हैं। पहला नाम आता है डॉक्टर करणी सिंह, बीकानेर के हैं डॉक्टर करणी सिंह। निशानेबाजी हैं, 1961 में इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। सलीम दुर्रानी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं सलीम दुर्रानी, उनको 1961 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। प्रेम सिंह है, पोलो के प्लेयर हैं, और करशन सिंह भी पोलो के प्लेयर हैं जो 1961 में अर्जुन प्राप्त करता है। तो आपके इस टॉपिक में अभी तक आपने 3 पुरस्कार प्राप्त किए, याद किए, उनका रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है और उन पे आपने ध्यान देना है। इसी में से आपके जो आने वाले कंपटीशन है पीटीए, उनमें में से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पुरस्कार आपने याद किया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदल के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। दूसरा पुरस्कार था द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1985 में की गई। तीसरा पुरस्कार था आपका अर्जुन पुरस्कार, जिसकी शुरुआत आपको की गई 1961 में। अब इसके बाद में आपका आता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है पीटीए की दृष्टि से, और पीटीए की भर्ती में ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई। ये प्रश्न आया 1956-57 में इसकी शुरुआत की गई, और इसको माका ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। माका ट्रॉफी, MAKA, माका ट्रॉफी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी के नाम से इसको जाना जाता है। माका ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई, 1956-57 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माका ट्रॉफी किसको दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते हैं, उसमें जो सर्वप्रथम या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली जो विश्वविद्यालय होता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा ये दिया जाता है। ये प्रश्न आया था कंपटीशन में कि माका ट्रॉफी किसको दी जाती है, विश्वविद्यालय को दी जाती है। किसको दी जाती है, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी के लेवल पे ये ट्रॉफी है उसको दी जाती है, विश्वविद्यालय को दी जाती है जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। सर्वप्रथम माका ट्रॉफी विजेता जो यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बॉम्बे विश्वविद्यालय, जिसको कब दी गई, 1956-57 में पहला जो माका ट्रॉफी दी गई वो किसको दी गई, बॉम्बे विश्वविद्यालय को दी गई। अब नेक्स्ट आता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में माका ट्रॉफी 22 बार ये विश्वविद्यालय ट्रॉफी जीत चुका है। कौन सी, माका ट्रॉफी। अब बात नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि माका ट्रॉफी में जो पुरस्कार राशि है वो कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, तीनों ये क्वेश्चन बनेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन भी बनते हैं। और आपका जो नेक्स्ट इस टॉपिक में पुरस्कार में जो पहला टेस्ट होगा उसमें ओनली फॉर पहला सेकंड यूनिट के अंदर जो टेस्ट में आने वाला है वो आएगा पुरस्कार, पुरस्कार टॉपिक होगा। और पुरस्कार में से आपके 50 क्वेश्चन बनने हैं, और 50 क्वेश्चन के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, और 50 क्वेश्चन में आपके कम से कम 45 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है। एक एक चीज आपको 2 या 4 बार आप पढ़ेंगे तो ये पुरस्कार आपके याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कि माका ट्रॉफी में पुरस्कार राशि कितनी होती है, 15 लाख। जो प्रथम रहती है इस यूनिवर्सिटी में, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको कितनी राशि दी जाती है, 15 लाख रुपए दी जाती है। सेकंड नंबर पे आती है 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए है। जो द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं विश्वविद्यालय उसको 7.5 लाख रुपए देते हैं, और थर्ड प्राइज है 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए। आपने याद, इसमें 10 ही क्वेश्चन है, माका ट्रॉफी में टोटल 10 क्वेश्चन है। माका ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई,
56-57 में की गई। पहला क्वेश्चन क्या था? 1956-57 में माका ट्रॉफी की शुरुआत की गई। किसको दी जाती है? विश्वविद्यालय को दी जाती है। जो विश्वविद्यालय अच्छा प्रदर्शन करता है खेलों में, जो फर्स्ट स्थान प्राप्त करता है, उस विश्वविद्यालय को ये माका ट्रॉफी दी जाती है। और माका ट्रॉफी प्रथम किसको दी गई? बॉम्बे विश्वविद्यालय को दी गई। किसको? बॉम्बे विश्वविद्यालय को दी गई। बॉम्बे विश्वविद्यालय को दी गई। और कब दी गई? 1956-57 में दी गई। और आज तक सबसे ज्यादा जो 22 बार गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर में है, उसको ये ट्रॉफी दी गई है। और 3 क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे कि प्रथम राशि कितनी है? 15 लाख। सेकंड राशि कितनी है? 7.5 लाख। और थर्ड राशि कितनी है? 4.5 लाख। ये माका ट्रॉफी में को टोटल 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे। और 15 से 20 में से एक क्वेश्चन आपके पीटीए में आएगा 100%। ये थी आपकी पुरस्कार। पुरस्कार में आपने पहले पढ़ा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, दूसरा पढ़ा आपने द्रोणाचार्य, तीसरा पढ़ा आपने अर्जुन पुरस्कार, और चौथा पढ़ा आपने माका ट्रॉफी। अब आता है ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991-92 में है। और सीधा ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत पूछे तो 2002। ये कंफ्यूज नहीं होना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1991-92 में की गई। और सीधा ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 2002 में की गई। खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धियों में भारत सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये प्रश्न आया हुआ है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। सीधा ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 2002 में की गई। खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई। प्रतिवर्ष दिया जाता है। 2002 में इसकी शुरुआत की गई। पहले पुरस्कार राशि थी इसकी 5 लाख रुपए, वर्तमान में इसकी दी जाती है 10 लाख रुपए। दोबारा सुनिए, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी कहा जाता है इसको। शुरुआत कब की गई? 2002 में की गई। और पहले पुरस्कार राशि कितनी थी? 5 लाख रुपए। वर्तमान में पुरस्कार राशि कितनी है? 10 लाख रुपए। अब है प्रथम पुरस्कार 2002 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 3 खिलाड़ी थे। कितने थे? 3 को ये पुरस्कार दिया गया। पहला पुरस्कार साहूराज बिराजदार मुक्केबाज प्लेयर थे। साहूराज बिराजदार मुक्केबाज प्लेयर थे। दूसरा पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया अशोक दीवान, हॉकी के प्लेयर थे। तीसरा है अर्पणा घोष, बास्केटबॉल। आपने ध्यानचंद पुरस्कार में 7-8 क्वेश्चन बनते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 2002। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी कहा जाता है। पहले राशि थी 5 लाख रुपए, वर्तमान में इसकी 10 लाख रुपए कर दी गई है। और किन किन को दिया गया? पहला नाम आपको याद करना है, साहूराज बिराजदार को दिया गया, मुक्केबाज प्लेयर हैं साहूराज बिराजदार। दूसरा है अशोक दीवान, हॉकी के प्लेयर हैं। और तीसरे हैं अर्पणा घोष, महिला बास्केटबॉल प्लेयर हैं। तो ये था आपके ध्यानचंद पुरस्कार आपने पढ़ा, द्रोणाचार्य पुरस्कार आपने पढ़ा, तीसरा आपने पढ़ा अर्जुन पुरस्कार, माका ट्रॉफी, और सीधा ध्यानचंद पुरस्कार 2002। अब आता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। ये राजस्थान की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत 1982-83 में की गई। महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1982-83 में की गई। और ये कौन देता है? राजस्थान राज्य खेल क्रीड़ा परिषद। कहाँ पे? ये भी आपने याद रखना है, दिमाग में आपके याद होना चाहिए कि राजस्थान राज्य खेल क्रीड़ा परिषद है कहाँ पे? जयपुर में। किसके द्वारा देता है ये? राजस्थान राज्य खेल क्रीड़ा परिषद द्वारा दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? महाराणा प्रताप पुरस्कार। और खेल के क्षेत्र में राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में सीधा भारत सरकार द्वारा जो सबसे बड़ा पुरस्कार था वो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और ये है आपका राजस्थान से संबंधित से, राजस्थान में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो है महाराणा प्रताप पुरस्कार। अब पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए है। इसके अलावा इसमें क्या दिया जाता है? एक महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ये कांस्य प्रतिमा का वजन है 19 kg 800 ग्राम।
महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, राजस्थान में खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार महाराणा प्रताप पुरस्कार शुरुआत 1982-83 में की गई और राशि 1 लाख रुपए दी जाती है। और इसमें क्या दिया जाता है, महाराणा प्रताप की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है, उसका वजन होता है 19 kg 800 ग्राम। कितने पुरस्कार को दिया गया, प्रथम पुरस्कार विजेता है गोपाल सैनी, जयपुर के हैं, 1982-83 में इनको महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया गया। और प्रथम महिला विजेता हमीदा बानो की हैं, 1982-83 में एथलेटिक्स की हैं हमीदा बानो। दोनों नाम आपके याद होने चाहिए। प्रथम पुरस्कार विजेता गोपाल सैनी जयपुर के हैं, 1982-83 में दिया गया। और प्रथम महिला विजेता हमीदा बानो 1982-83 में एथलेटिक्स में दिया गया। तो आपने ये पढ़ा महाराणा प्रताप पुरस्कार में सर्वप्रथम आपको शुरुआत याद होनी चाहिए 1982-83 में की गई। राशि कितनी है, 1 लाख रुपए राशि है। उसके अलावा आपको याद करने हैं दो नाम, गोपाल सैनी जयपुर के हैं और प्रथम महिला विजेता है हमीदा बानो। अब तक आपने पढ़े, पहला पुरस्कार आपने पढ़ा वो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1991-92 में की गई। दूसरा आपने पढ़ा द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरुआत की गई। तीसरा आपने अर्जुन पुरस्कार पढ़ा 1961 में शुरुआत की गई। चौथा आपने माका ट्रॉफी पढ़ी, माका ट्रॉफी की शुरुआत 1956-57 में की गई। उसके बाद में आपने पढ़ा ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में शुरुआत की गई। इसके बाद में आपने राजस्थान खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1982 और 83 में की गई। अब आता है राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, 1994 में की गई। इसमें 1995-96 में राजस्थान खेल रत्न अवार्ड सर्वप्रथम किसको दिया गया, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, लिम्बाराम को दिया गया। किस खेल से हैं, तीरंदाजी के हैं। और शुरुआत कब की गई, 1994-95 में की गई। 94 में इसकी शुरुआत हुई, मिला इसको 95-96 में लिम्बाराम को दिया गया और राशि है वो है 50,000 रुपए। इसमें आपके 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1994 में। दूसरा क्वेश्चन, लिम्बाराम को राजस्थान खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया, 1995-96 में। लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है, तीरंदाजी से। और पुरस्कार राशि कितनी है, 50,000 रुपए। अब है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। जैसे भारत की दृष्टि से गुरु वशिष्ठ पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार का नाम है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई थी। उसी तरह गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है वो 1985 में की गई, 1985-86 में ही की गई गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत। और ये खेल प्रशिक्षकों कोचों को दिया जाता है, जिसे गुरुओं को दिया जाता है, वो ये पुरस्कार है। पुरस्कार की राशि है 1 लाख रुपए। और प्रथम पुरस्कार विजेता है, इसका नाम है पोकरमल, एथलेटिक्स के बंदे हैं। और दूसरा है रामदेव शर्मा है, साइकिलिंग के हैं। दोबारा सुन लें, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 1985-86 में शुरुआत की गई। किसको देते हैं, खेल प्रशिक्षकों कोचों को दिया जाता है। पुरस्कार राशि कितनी है, 1 लाख रुपए। प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया, पोकरमल एथलेटिक्स के प्लेयर को दिया गया। दूसरा पुरस्कार इसी के साथ रामदेव शर्मा को दिया गया, साइकिलिंग के प्लेयर हैं। कब दिया गया, इन दोनों को 1985-86 में ही दिया गया, 1985-86 में ही दिया गया। अब आपके ये जो सेकंड यूनिट है उसका पहला टॉपिक आपको मैंने करवाया पुरस्कार। पुरस्कार में आपने क्या क्या पढ़ा, पहला पुरस्कार आपने पढ़ा गुरु राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी जाना जाता था। उसकी शुरुआत कब की गई, 1991-92 में की गई। और दूसरा पुरस्कार आपने पढ़ा द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई। फिर पढ़ा आपने अर्जुन पुरस्कार 1961 में की गई। और फिर आपने पढ़ा माका ट्रॉफी 1956-57 में की गई। उसके बाद में आपने पढ़ा ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में, महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 1985-86 में की गई। आज अब चलते हैं दीपावली के ऑफर पर लेके आया है नानक क्लासेस ऐप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पीटीए सारी शिक्षक सेकंड पेपर कंप्लीट कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मात्र 2,999 रुपए में।
दीपावली के ऑफर पर आपको 30% की छूट मिल रही है। मात्र आपको यही कोर्स मिलेगा 2100 रुपये में। और आपका जो दीपावली का ऑफर दिनांक 16 नवंबर 2023 तक मिल रहा है, 16 नवंबर 2023 तक। इसमें आपको मात्र 2100 रुपये में ये ऑनलाइन क्लासेज हैं। क्या क्या मिलने वाला है? लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्री नोट्स डाउनलोड एंड प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, और फ्री टेस्ट सीरीज फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एक साथ मिलने वाला है। और चैप्टर वाइज आपके प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चन और वैलिडिटी आपकी रहने वाली है जब तक पेपर ये कंप्लीट नहीं हो जाता। 1 साल या 2 साल तक लगभग इसकी वैलिडिटी मिलने वाली है। और ये सुनहरा मौका न खोएं। आपको यदि PTI लगना है तो आप मात्र 6 महीने की तैयारी में ये ऑनलाइन क्लासेस के जो रिकॉर्डेड क्लासें हैं ऐप पर आप इसको खरीद सकते हैं। इसका मौका न गंवाएं। जय हिंद, जय भारत।